करने वाले हैं जो कि 99% बच्चे गलती कर रहे हैं। कौन सी चीज है मैडम? बेटा सैंपल पेपर को सॉल्व करना किसी बच्चे को नहीं आता है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सही तरीका मालूम नहीं है कि सैंपल पेपर आखिरकार कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बात बता बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स भी ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि सैंपल पेपर कैसे लगाते हैं। एक सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए एजुकेटर्स भी 5 से 8 घंटा ले रहे हैं और बच्चे भी 5 से 10 घंटा ले रहे हैं। मुझे अपने दिल पर हाथ रख के या फिर अपने दिमाग को यूज करके एक बात बता दे कि क्या तुझे बोर्ड के पेपर के अंदर 3 घंटे से ज्यादा एक भी मिनट मिलने वाला है? आप बोलोगे नहीं मैडम। तो यानी कि आपको कभी सैंपल पेपर लगाना आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी ने इस बारे में बात नहीं की। तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। एंड मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि 95% बच्चा, 99% बच्चा, उसको अभी तक पता ही नहीं है कि भाई सैंपल पेपर आखिर तरीका क्या है, सैंपल पेपर लगाने का साइंटिफिक तरीका क्या है। तो आज मैं बात करने वाली हूं, आज मैं अनुभव करने वाली हूं, अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं कि आप लोग सैंपल पेपर को कैसे सही तरीके से लगा सकते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और ये कोई स्ट्रेटजी नहीं चल रहा है, ये है दिल से दिल की बात, क्योंकि आप लोग मेरे दिल से जुड़े हुए हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करके, एक एक चीज लॉजिक के साथ बताऊं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वार्निंग क्या है, अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी है बेटा टाइम मैनेजमेंट। आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वापस से एजुकेटर्स भी सॉल्व करवा रहे हैं, एक सैंपल पेपर को 8 घंटा दे रहे हैं। बेटा क्या वो साइंटिफिक तरीका है? नहीं मैडम। सैंपल का मतलब क्या होता है? बोर्ड जैसा, यानी कि आपको वही माहौल क्रिएट करना है जो बोर्ड के अंदर माहौल मिलने वाला है। सबसे पहला माहौल क्या क्रिएट करना है? टाइम का मैनेजमेंट। यानी अगर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त टाइम का मैनेजमेंट कर पाना असंभव हो रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठो, अपने दोस्तों को मना कर दो कि भैया मैं नहीं आऊंगा अभी चाय की टपरी पर। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो कि भैया मैं अभी बात नहीं करने वाला हूं। अपनी मम्मी को बोल दो कि मम्मी 2 मिनट बाद यानी 3 घंटे बाद आपका जो भी काम होगा वो मैं कर दूंगा। पापा से बोल दो कि पापा अभी नहीं। तो जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठो, तब आप लोगों को 3 घंटे ये दिमाग में लेकर के बैठना है कि भैया 3 घंटे से पहले मैं नहीं उठने वाला। चाहे मुझे कोई फोन करे, चाहे मुझे मम्मी बुलाए, कोई भी बुलाए, आप लोगों को 3 घंटे बैठ जाना है, क्योंकि आप लोगों को सैंपल पेपर से क्या सीखना है? टाइम मैनेजमेंट। आपको सैंपल पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मैडम 3 घंटे ही मिलते हैं बोर्ड के पेपर में किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, ना तो उससे 1 सेकंड ज्यादा, ना उससे 1 सेकंड कम। तो आगे से जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, ये बात दिमाग में बिठा लो कि भैया 3 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड सैंपल पेपर को नहीं देना है और 3 घंटे से कम भी सैंपल पेपर को 1 सेकंड नहीं देना है, बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ बोर्ड। तो पहली चीज क्या सीखी? पहली चीज आपका सैंपल पेपर आपको सिखाएगा भैया टाइम कैसे मैनेज करते हैं। हिंदी इंग्लिश के पेपर बहुत सारे बच्चे होते हैं रोते हुए आते हैं, हालांकि मैं भी रोती आई थी, मेरे को 12th में पता ही नहीं था। और मैं तुम्हें बताऊं ना, मैंने 12th क्लास के अंदर इंग्लिश के 7 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, फिर भी मेरा 9 नंबर का पेपर छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि यह कभी किया नहीं। जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठती, कभी भी सॉल्व करने बैठ जाती, कहीं से भी सॉल्व करने बैठ जाती, एंड दैट इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच टू सॉल्व द सैंपल पेपर। तो सबसे पहले जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, 3 घंटे आप बोल दो कि भैया किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, मम्मी अभी बात नहीं करूंगा, पापा आपका काम अभी नहीं करूंगा, क्योंकि 3 घंटे के लिए मैं बोर्ड का पेपर देने बैठा हूं। एंड तभी उठूंगा जब ये बोर्ड का पेपर मैं लिख करके उठ जाऊंगा। पहली चीज समझ में आई? यस मैडम। दूसरी चीज भी तो बता दो। मैडम क्या एक ही बात बताने के लिए इतना हल्ला कर रही हो? नहीं बेटा, दूसरी चीज है, मैंने लिखा है डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। अब मैं किस मिस्टेक की बात कर रही हूं? बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया मैडम किस मिस्टेक की बात कर रही हैं? बेटा इस मिस्टेक की बात कर रही हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, और मैं भी यही करती थी। इवन जब मैं अपना गेट का पेपर का तैयारी कर रही थी, तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व द सैंपल पेपर, और मैं फेल हुई। ज्यादातर बच्चे भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं। तो मैं यहां बता रही हूं ना बेटा, डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक एवर। कभी भी ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। अगर आप सैंपल पेपर लगाने बैठ गए तो फिर 3 घंटे से पहले आपको नहीं उठना है। क्यों नहीं उठना है? क्योंकि मान लो आपने सैंपल पेपर लगाना चालू किया, 30 मिनट हुए थे सैंपल पेपर को सॉल्व करते करते, तभी आपकी मम्मी का फोन आया कि बेटा इधर आ।
बेटा इधर आ, पड़ोस वाली आंटी के यहां चलना है, तो आप उठ करके वहां से चले गए। अब होगा क्या, वो जो सैंपल पेपर है वो आपके किसी काम का नहीं रहा। अब अगर आप उस सैंपल पेपर को वापस से यूज करोगे, वो आपके किसी बेनिफिट का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सैंपल पेपर बिगड़ गया। आप उससे कभी पता नहीं कर पाओगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आप उससे कभी पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में आपको कितना आता है। और अगर कोई सैंपल पेपर आपको ये नहीं बता पा रहा है कि आपके स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो वो सैंपल पेपर नहीं, वो नाश है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो जब भी सैंपल पेपर बेटा लगाएगा, ये गलती जो मैं करके आई थी, ये गलती जो मेरे को पता ही नहीं थी जब तक मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी, ये गलती नहीं करना है। 3 घंटे बैठ जाना है और 3 घंटे से पहले नहीं उठना है, क्योंकि अगर सैंपल पेपर से तू बीच में उठेगा तो बेटा कभी भी तुझे पता नहीं लग पाएगा कि सैंपल पेपर के अंदर ऑथेंटिकेटेड तेरा डेटा क्या है। बिल्कुल सही मैडम, नहीं करूंगा आप बोल रही हैं, आपने बोल दिया ना, आपने बस बोल दिया, हो गया। और कुछ भी बोलना है मैडम? हाँ, मुझे 2 बात और बोलनी है, उसके बाद मैं आपका ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि भैया टाइम की इस वक्त वैल्यू क्या है। तो तीसरी बात सुन के जा बेटा। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने भी क्या किया था, जब मैंने 12th क्लास के लिए सैंपल पेपर इंग्लिश के 7 लगाए थे, लगा के रख दिए, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी चेक ही नहीं किया कि भैया मेरे सैंपल पेपर के अंदर क्या गलतियां थी, क्या स्ट्रिंग थी, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, तो क्या वो सैंपल पेपर किसी काम का हुआ? नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, 10-10 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाते हैं और फिर उन्हें पता ही नहीं कि वो सैंपल पेपर का आंसर बुकलेट कहां है। तो क्या कुछ पता किया? नहीं, तुमने तो बस कर दिया। और यकीन मान बेटा, यकीन मान, 99% बच्चा जो है, 99% बच्चा जो है वो यही गलती कर रहा है, क्योंकि ये गलती मैंने की। 7 सैंपल पेपर मैंने लगा दिए, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि सैंपल पेपर का मतलब क्या था। मतलब ये था कि मुझे ये पता करना है कि मेरे को क्या चलाना नहीं आता, मेरे को तलवार चलाना नहीं आता, मेरे को भाला चलाना नहीं आता, मेरे को क्या चलाना नहीं आता, मेरे वीक एरियाज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे को कुछ पता नहीं चला। तो तेरे 7 सैंपल पेपर लगाने का कोई मतलब था? मत लगा। एक सैंपल पेपर लगा, लेकिन कायदे से लगा। वो एक सैंपल पेपर तुझे ये बता दे कि तेरा बोर्ड का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, तब तो तेरे सैंपल पेपर लगाने का कोई मतलब है। ये क्या हो गया मैडम? तब तो तेरे सैंपल पेपर लगाने का कोई मतलब है, अदरवाइज देयर इज नो मतलब। तो जब भी सैंपल पेपर लगाएगा 3 घंटे से पहले नहीं उठेगा। जब भी सैंपल पेपर लगाएगा बीच में कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सैंपल पेपर बेकार हो जाएगा, उसे तू कभी यूज नहीं कर पाएगा। और जब भी सैंपल पेपर तू लगा करके उठ जाएगा 3 घंटे बाद, 10 मिनट के लिए वॉक पर जाएगा, वापस आएगा, तभी उसको चेक करेगा। क्यों? क्योंकि हीप जनरेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हमें हीप जनरेट नहीं करना है काम का। तो वापस आएगा 10 मिनट बाद, उस सैंपल पेपर को चेक करेगा, उसमें देखेगा, मार्क करेगा कि भाई यहां 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 मैंने गलती की है। अभी मुझे एक बच्ची का मैसेज आया, बोल रही मैडम प्री बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड के अंदर सेट है तो बहुत सिंपल आया, सेट भी बहुत गड़बड़ाया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बिटिया ऐसा? बोर्ड जो है वो मेक श्योर करता है कि दोनों जो सेट हैं उनका जो लेवल है वो मोर और लेस सिमिलर रहे। कैसे हो सकता है? तेरे स्कूल वाले ने भी ये मेक श्योर किया होगा। इसका मतलब तेरी तैयारी में गड़बड़ थी, इसका मतलब तेरे सैंपल पेपर सॉल्व करने में गड़बड़ थी, इसका मतलब तूने कभी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता नहीं किया। ये मैं तुझे बोल रही हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और यकीन मान, एक एक बच्चे को डर लग रहा है, लेकिन तुझे इस डर से ही तो जीतना है। जीतेगा, जीतेगा, मेहनत कर। तो सैंपल पेपर जैसे ही लगाएगा, तीसरा काम क्या करेगा? 10 मिनट बाद आएगा, वहां जांचेगा अपनी कॉपी को, और ऐसे ही जांचेगा जैसे मान ले तू मेरी कॉपी जांच रहा है, मान ले तू बगल वाले की कॉपी जांच रहा है, उसको ऐसे जांचेगा जिससे तुझे पता चले कि तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरी वीकनेस क्या है, तब तो कोई मतलब है। वरना तो भाई धूल में तो लठ सब लगा रहे, तू भी लगा रहा है, मैं भी लगा रही थी, लेकिन उससे कुछ हुआ? मेरा 9 नंबर का पेपर छूटा। सैंपल पेपर का टाइम मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट ही मैंने ध्यान में नहीं रखा। मैं कभी भी मुंह उठा करके सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर देती, कभी भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करके 30वें क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाती। यानी कि मेरे पास सही अप्रोच नहीं था। और मैं तुझे बता रही सही अप्रोच क्या है, तो करना बेटा, है ना, करना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम आपकी आवाज जो है इरिटेटिंग है। बेटा इतने दोस्त से कोई बात नहीं करता होगा, तेरा मेरा कभी दुश्मनी था ही नहीं, है ना। तू और मैं दोनों ह्यूमन हैं, वी आर ऑलवेज बॉन्डेड बाय दैट बॉन्ड। ये फालतू की बात मत लिखा करो। क्यों? क्योंकि मैं यहां आप लोगों के लिए हूं। अगर मुझे मतलब समझ में नहीं आया ना यहां रहने का, तो आई विल नॉट बी हियर। चौथा क्या है मैडम? और भी
कुछ है? हाँ बेटा एक और है, फिक्स दैट बोर्ड टाइम स्लॉट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सैंपल पेपर 8 बजे लगाने बैठेंगे रात का। बेटा तेरा बोर्ड का पेपर 8 बजे हो रहा है। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं अपनी बात बता, कभी भी मुंह उठा के सैंपल पेपर लगाना चालू कर देती थी, रात में लगा रही हूं, सुबह लगा रही हूं, कभी पता ही नहीं। सैंपल का मतलब होता है बोर्ड जैसा, और बोर्ड जैसे का मतलब होता है टाइम भी वो हो, टाइम मैनेजमेंट भी वो हो, और तैयारी भी वैसे हो जैसे बोर्ड के अंदर होती है। ये होता है सैंपल पेपर का मतलब। तूने कभी प्रोसीजर सही फॉलो किया? नहीं किया मैडम। तो इसका मतलब क्या है बेटा, तुझे टाइम स्लॉट फिक्स कर लेना है। तेरा बोर्ड का पेपर जो है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी 10 से 1 बजे होता है। तुझे उसी टाइम पर बोर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तुझे सैंपल पेपर सॉल्व करना है क्यों? क्योंकि बोर्ड का पेपर उसी वक्त हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी। तेरा जो दिमाग है उस वक्त जो है, तू अपने दिमाग को उस टाइम ड्यूरेशन पर दिन के ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने को सज्ज कर रहा होगा, और यही तो चाहिए। जैसे मान ले अभी मैं 2, 3, 4, 5 दिन से 4 बजे उठती जा रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के सेशन ले रही थी पीछे 10 दिन से, तो मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो तुम्हें अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे शिफ्ट करना है कि भैया 10 से लेकर के 2 बजे तक तुझे ज्यादा एक्टिव रहना है। दिमाग को जब सिखाओगे ना तो वो सीखेगा। तो ये 4 चीजें फॉलो करनी है, और ये कोई वार्निंग, अर्जेंसी कुछ नहीं है। ये बेटा दिल से दिल की बात है। अगर समझ में आई है तो उतार ले, और अगर समझ में आई है ना, 99% लोग जो हैं वो लॉस्ट है। उनको पता ही नहीं है कि सैंपल पेपर ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सैंपल पेपर 3 घंटे से पहले उठना नहीं होता है। सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त उठना है ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। दोस्त कितना भी बोले, अपना फोन दूर रख दो, अलार्म ले आओ। 3 घंटे आप लोगों को रज के बैठ जाना है कि भैया तभी उठूंगा जब ये सैंपल पेपर उठ जाएगा। क्या बोर्ड के पेपर से तुम उठ जाते? कुछ भी होता अर्जेंसी होती? नहीं उठते। ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है दैट कांट वेट, यानी कि सब वेट कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास सही अप्रोच होना चाहिए। मैं वापस से एक बार रिमाइंड करा देती हूं बच्चों को। नंबर 1, अगर आपका सैंपल पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा है बेटा, पूरा गलत है। अगर आपका सैंपल पेपर जो है, आप जो है 20 मिनट सॉल्व किए, बाकी का उठ के चले गए, वो सैंपल पेपर कभी काम का नहीं रहेगा। उसे दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। अगर यूज करोगे तुम्हें तुम्हारी ताकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। तीसरा, जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे पता करोगे? चेक करके पता करोगे। ऐसे ही तो पता होता है। रिजल्ट बनाना है बकायदा हर सैंपल पेपर का कि भैया इसमें 100 में से मेरे 90 आए, इसमें 100 में से मेरे 80 रह गए, इसमें 100 में से मेरे 40 रह गए। तो 40 वाले पे फोकस करना। और लास्ट क्या है? यू विल फिक्स द टाइम स्लॉट, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करते हो वो वैसे ही ट्रेन होता है। तुम ट्रेन करोगे अपने ब्रेन को कि भैया 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक तुझे हाइपर एक्टिवेटेड मोड में रहना है, तुझे सोना नहीं है। तो सैंपल पेपर आप लोग कब लगाओगे? शार्प एट 10 AM टू 1 PM। बस इतना बोलना चाहूंगी। बहुत तेज बात की है मैंने। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है वो तभी दिल तक पहुंच पाता जब मेरी आवाज थोड़ी लाउड होती। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, एंड मिलती हूं अगली वीडियो के अंदर जहां मैं आप लोगों के इसी तरीके के इश्यूज को सॉल्व कर रही होंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम रीस्टार्ट विद मोशन। बाय बाय।